Hello, Uchcho. Let's read the question. The excess pressure inside a soap bubble is thrice the excess pressure inside the second soap bubble. The ratio between the volume of the first and the second bubble is, here we have here four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is given as एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल. तो हमारे पास एक्सेस प्रेशर की वैल्यू सोप बबल के लिए होती है 4 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस आर के बराबर. तो क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास, क्योंकि सोप बबल की बात की गई है, तो दोनों के लिए यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो तो सेम होगी. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पे रेडियस का रिलेशन निकाल सकते हैं दोनों सोप बबल के लिए. एंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज थ्राइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सेकंड बबल. तो हमारे पास जो P1 की वैल्यू है इट इज गिवन एज थ्राइस ऑफ P2. तो वी नो दैट हमारे पास जो प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. P1 बाई P2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज R2 बाई R1 और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3. यानी जो सेकंड हमारे पास सोप बबल है उसका जो रेडियस होगा फर्स्ट के 3 टाइम्स हमें देखने को मिलेगा. हमें यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो बताना है तो V1 बाई V2 विल बी गिवन एज 4 बाई 3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 पाई R2 क्यूब. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो R1 बाई R2 का जो रेशियो है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 बाई 3 के टर्म में. यानी हमारे पास जो यहाँ से R2 की वैल्यू है वो हम 3 R1 के बराबर पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 R का अगर हम यहाँ पे क्यूब लेंगे दिस विल बी गिवन एज 27 R1 क्यूब. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा that will be given as 1:27. So option A will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.